झारखंड में आयोजित होने वाली परीक्षा में लगातार कुछ न कुछ गड़बड़ियां उजागर हो रही है। पिछले दिनों आयोजित जेट परीक्षा के दौरान भी प्रश्न पत्र में गड़बड़ी और कई सेंटर पर प्रश्न पत्र नहीं पहुंचने की बात सामने आई। इस मुद्दे पर अब सियासत भी गर्मा गई है। हर पार्टी के नेता इस पर अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। जेट परीक्षा को लेकर भी जो चीज़ें सामने आई थी, काफ़ी गड़बड़ियां उसमें, क्योंकि प्रश्न पत्र का इंतजार करते रहे अभ्यर्थी, लेकिन प्रश्न पत्र सेंटर पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर जो सियासी रंग है वो देखने को मिला। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब राहुल, झारखंड में परीक्षा जो आयोजित हो रहे हैं, लगातार कुछ न कुछ गड़बड़ियां और कदाचार देखने को मिल रहा है। ऐसे में तो सवाल उठेगा, जिम्मेदारी उठेगी प्रशासन पर ही, सरकार पर ही कि आकर परीक्षा अगर वो नहीं करा पा रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी में नाकामी हो रही है, और ऐसे में तो सियासत भी लाजमी है। देखिए, हाल के दिनों में जेपीएससी की ओर से जितनी आयोजित परीक्षाएं हुई हैं, सभी आयोजन में कुछ न कुछ गड़बड़ियां मिली है। और हद तो कल की जो परीक्षा थी जेट, उसमें ये हो गई कि जो प्रश्न पत्र थे, नागपुरी भाषा के जो प्रश्न सवाल पूछे गए थे, उसमें बड़ी गड़बड़ियां देखने को मिली। वहीं उड़िया भाषा में जो प्रश्न पत्र में सवाल पूछे गए थे, वो ऐसे सवाल थे जो पढ़ने योग्य ही नहीं थे। तो ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं जेपीएससी पे, और जेपीएससी के साथ साथ जो एजेंसी इस परीक्षा का जिम्मा ली थी उस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और झामुमो कांग्रेस सत्ता में यहाँ पर है, और दोनों पार्टियों का साफ कहना है कि सरकार पर सवाल खड़ा करा रहा है जेपीएससी की वजह से कहीं न कहीं सरकार के साख पे सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस को देखते हुए सरकार को कड़ा रुख इख्तियार करना चाहिए, और जेपीएससी के जो दोषी अधिकारी हैं, जिनकी वजह से ये दिक्कतें हुई हैं, प्रश्न पत्र में इतनी बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं, उनकी जांच होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि आप देखेंगे कि उत्पाद सिपाही की भी भर्ती परीक्षा में कई प्रश्न उठे। हालांकि सरकार और प्रशासन की ओर से ये कंफर्म किया गया कि पेपर लीक नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक ठाक से हुआ। लेकिन अब सवाल फिर ये बनते हैं कि जेट की जब परीक्षा होती है तो उसमें बड़ी संख्या में प्रश्नों में गड़बड़ी कैसे होती है, और प्रश्न इतने गलत थे कि परीक्षा को भी स्थगित करना पड़ा है। तो सवाल ये दर्शाते हैं कि जेपीएससी के जो अधिकारी हैं, जेपीएससी के जो जवाबदेही जिस संस्था पे तय है और जिस एजेंसी के माध्यम से परीक्षा कराई जा रही, कहीं न कहीं इसमें सामंजस्य नहीं है, या तो बड़ी चूक है। क्योंकि कई ऐसे भी केंद्र रहे जहां पर कल प्रश्न पत्र समय पर नहीं पहुंच पाया, और कुछ ऐसे केंद्र हैं जहां पर प्रश्न पत्र पहुंचे वो संख्या से, छात्रों की संख्या से कम प्रश्न पत्र वहां पर पहुंचे थे। तो इन सारी चीजों की अब सरकार गहनता से जांच कराने की कोशिश करेगी, और दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। लेकिन जांच कब होगी, कार्रवाई कब होगी, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जेपीएससी की गड़बड़ी की वजह से जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा में पार्टिसिपेट करने आते हैं, उनके समय और जो उनकी ऊर्जा है, दोनों बेफजूल खर्च हो रही है। जी शुक्रिया राहुल, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। राहुल, एक यहाँ पर सवाल ये भी बड़ा उठ रहा है कि अगर इस पूरे मुद्दे पर सियासत हो रही तो कहीं ना कहीं सरकार को और प्रशासन को ये जवाबदेही भी तय करनी होगी कि आगे से जो भी एग्जाम्स हो, जो भी जिस पैटर्न पर एग्जाम हो, चाहे वो जेट का हो या फिर जेपीएससी का हो, अगर कदाचार आता है या फिर परीक्षा सही तरीके से नहीं ली जाती है तो ये छात्राओं के साथ, भविष्य के साथ, उनके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ भी माना जाएगा। अभी हाल में जो एग्जाम में प्रश्न पत्र जो सेंटर तक नहीं पहुंचा, ये मुद्दा भी काफी सुर्खियों में रहा। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये जवाबदेही लेनी पड़ेगी, प्रशासन को ये जवाबदेही लेनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल राकेश, इस तरीके से एक लापरवाही हुई है, बड़ी लापरवाही के रूप में इसे देखा जा सकता है। क्योंकि कोई अभ्यर्थी सैकड़ों किलोमीटर दूर चल के परीक्षा केंद्र पहुंचता है और परीक्षा देने से वंचित रह जाए तो कहीं न कहीं सिस्टम पे सवाल खड़े होते हैं। हालांकि जेपीएससी पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर अब सत्ता दल की जो पार्टियां हैं वो भी गंभीर हैं, और उनका साफ कहना है कि जेपीएससी की गलतियों की वजह से सरकार की मंशा और साख पे सवाल खड़े हो रहे हैं, और सरकार की इससे बदनामी हो रही है। अब बदनामी से बचने के लिए हम कह सकते हैं कि सरकार कोई कड़ा कदम उठाएगी, और कड़ा रुख इख्तियार करते हुए जेपीएससी के उन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर करेगी जिनकी वजह से इस परीक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई, कई अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रहे और सैकड़ों की संख्या में
प्रश्न पत्र बिल्कुल, गलत सरकार प्रशासन कितनी सख्ती बरतती है इसका भी इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।